वेलकम गाइस, कैसे आशा है अच्छे होंगे। साथियों, हम सीख रहे हैं सी प्रोग्रामिंग में फंक्शन, और जिनमें हम सीख रहे हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, यानी कि हमने अपने फंक्शन बनाने हैं। तो हम अपना एक इस प्रकार का फंक्शन बनाएंगे जिससे कि हम कोई भी प्राइम नंबर चेक कर सकें कि ये नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। किस प्रकार से प्रोग्रामिंग करेंगे, कैसे हम इसका फंक्शन बनाएंगे, ये प्रैक्टिकल सीखते हैं इस वीडियो में, तो इसमें तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम को समझने से पहले हम ये समझ लें कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं। देखिए, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, यानी कि यदि उनको डिवाइड किया जाए किसी भी संख्या से, तो या तो वो एक से डिवाइड होंगे, पूरा पूरा भाग जाएंगे, या फिर वो खुद से ही पूरा पूरा भाग जाएंगे। तो वो सारे नंबर जिनके दो ही फैक्टर होते हैं वो सारे प्राइम नंबर होते हैं। तो हम किस प्रकार से चेक करेंगे इसको थोड़ा सा इसका लॉजिक समझना आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप ये कोड आगे का खुद ब खुद लिख लेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये प्रोग्राम बना रहे हैं विद आर्गुमेंट नो रिटर्न का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो हमने क्या लिया है, हमने फंक्शन दिया प्राइम नाम का, उसके अंदर हमने आर्गुमेंट इंटीजर टाइप दिया है, बट हमने उसका रिटर्न नहीं लिया है। तो ये क्या हो गया, ये विद आर्गुमेंट नो रिटर्न हो गया। इसको आप अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। मैंने चारों तरीके आपको सिखा रखे हैं। लास्ट वीडियो में हमने दो तरीके से बताया था, और आप इसमें मैं एक तरीके से बताऊंगा, बाकी के तीन आपने खुद करके देखने हैं। अब इस फंक्शन को हम कॉल कराएंगे, तो मेन फंक्शन में चलते हैं। मेन फंक्शन के अंदर जाके हम इस फंक्शन को कॉल कराएंगे, लेकिन फंक्शन कॉल कराने से पहले हमारे पास वो वैल्यू भी होनी चाहिए, वो नंबर भी होना चाहिए जिसको हमने चेक कराना है। तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल लिया आई नाम का, और यूजर से इनपुट ले लिया हमने एंटर नंबर टू चेक, कि क्या नंबर चेक करना है। तो मान लीजिए हम चेक करना चाह रहे हैं 7 को, या 5 को, या 3 को, या 4 को। तो जो 7 नंबर आया, ये इनपुट आया, इसको हमने स्टोर करा दिया d% के। तो i के अंदर हो गया स्टोर, क्योंकि i वेरिएबल हमने लिया था। तो i की वैल्यू कितनी हो गई, i के अंदर 7 हमारा स्टोर हो चुका है, ध्यान रहेगा। तो जैसे इस वैल्यू हमको मिल गई, तो हम सीधा क्या कर रहे हैं, हम फंक्शन को कॉल करा रहे हैं। हमने प्राइम फंक्शन को कॉल किया और इसके अंदर हमने पास करा दिया i को। i के अंदर ही तो है 7 वैल्यू। अब हमने फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया, तो जैसे ही फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्या होगा, ये सीधा अपने डेफिनेशन पे जाएगा, और इसकी डेफिनेशन है वही void फंक्शन नेम, और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल और ले लिया इंटीजर i। और लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था कि ये i और ये i दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। ये हमारा अलग सेक्शन के अंदर काम करेगा और ये अलग सेक्शन में काम करेगा। आप इसकी जगह कोई दूसरा नाम भी ले सकते हैं, x y z a b, जो भी आप लेना चाहें, ये दूसरे नाम से वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो जब ये अपने डेफिनेशन पे गया, तो जो वैल्यू यहाँ पे i के अंदर थी, वो वैल्यू या इस i के अंदर स्टोर होगी, या फिर जो दूसरा वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर होगी 7। अब हमने इसकी फंक्शनैलिटी बनानी है, क्योंकि हम इसकी डिक्लेरेशन के अंदर आ चुके हैं, इसकी डेफिनेशन के अंदर। तो यहाँ पे हम दो वेरिएबल और ले रहे हैं। देखो, एक लिया हमने इंट x नाम से, और एक लिया हमने काउंट 0 के नाम से। अभी मैं दोनों को आपको समझाता हूँ क्यों लिया है। देखो, हमको कैसे पता चलेगा कि ये प्राइम नंबर है या नोट प्राइम नंबर है। हम इसको यहाँ तक, यानी कि 1 से 7 तक, भाई 7 से बड़ी संख्या से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा नहीं जाएगा। हम 7 या इससे कम से ही डिवाइड करके देखेंगे ना, तो एक एक करके हम इसको 7 बार डिवाइड करेंगे। एक बार 1 से, एक बार 2 से, एक बार 3 से, ऐसे डिवाइड करेंगे। और जहाँ भी इसको डिवाइड करने पे इसका शेष जहाँ पे 0 आ जाए, तो जो 0 जहाँ पे आया उसको हमने काउंट कराना है। इसलिए हमने एक तो वेरिएबल लिया काउंट का, काउंट को हमने सेट करा दिया 0 पे, क्योंकि फिलहाल 0 पे जैसे ही रिमाइंडर यहाँ पे 0 आएगा, ये काउंट की संख्या बढ़ती चली जाएगी। और जब काउंट की संख्या 2 ही रह जाएगी, क्योंकि 2 ही फैक्टर होंगे प्राइम नंबर के लिए, यदि 2 बार 0 0 आ गया तो मतलब वो प्राइम नंबर है, और यदि ज़्यादा बार आ गया तो नोट प्राइम नंबर है। तो ये काउंट क्या काम करेगा, ये इसको काउंट करेगा कि कितनी बार ये पूरा पूरा डिवाइड हुआ है, या कितनी बार पूरा पूरा कटा है। और 1 से 7 तक यहाँ पे एक एक संख्या से डिवाइड करने के लिए हम एक एक नंबर पे जाएंगे बारी बारी से। तो उसके लिए हमने x वेरिएबल लिया है, और लूप चलाया, फॉर लूप। इस बार हमने x को हमने सेट करा दिया 1 के ऊपर। यहाँ पे मैं x को सेट करा देता हूँ 1 पोजीशन पे, ठीक है। और कहाँ तक चलाना है x को, लेस देन i तक। i 7 है, तो लेस देन इक्वल i, यानी कि 7 और 7 से कम तक चले, 7 से ऊपर ना जाए।
तो यहाँ तक ये चलेगा। तो देखा यहाँ पे x 1 पे सेट कराया, तो क्या x हमारा i से छोटा या उसके बराबर है? बिल्कुल i से छोटा है 1। तो क्या होगा, ये सीधा अपनी स्टेटमेंट पे आएगा। स्टेटमेंट दी है इफ यदि i मॉड्यूलस x इक्वल 0, i कितना है 7 है, x कितना है 1 है, 7 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर 0 बचेगा? बिल्कुल, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, पूरा कट जाएगा और रिमाइंडर हमारा 0 बच जाएगा। तो 0 के बराबर बचेगा। जैसे 0 के बराबर बचा तो हमारी ये वाली स्टेटमेंट रन हो जाएगी, काउंट 1 इंक्रीज हो जाएगा। काउंट हमारा कितना सेट किया था? हमने 0 सेट किया था और बढ़ के कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, अब फिर से ये वापस अपने लूप पे जाएगा। x की वैल्यू 1 इंक्रीज होगी, इंक्रीज होकर 2। क्या 2 हमारा i से कम या उसके बराबर है? तो बिल्कुल x हमारा i से अभी भी कम है। तो फिर से इफ i मॉड्यूलस x, i 7 है, x 2 है, तो 7 को 2 से यदि हम डिवाइड करेंगे तो क्या ये पूरा भाग जाएगा? नहीं जाएगा ना, रिमाइंडर हमारा बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। इसलिए यहाँ पे काउंट इंक्रीज नहीं होगा। कब इंक्रीज होगा? यदि रिमाइंडर 0 होता है तो ये काउंट प्लस 1 बढ़ेगा, अदरवाइज ये नहीं बढ़ेगा। और फिर से वापस यहाँ से लूप पे चले जाएंगे। x की वैल्यू फिर से 1 बढ़ेगी, 3 हो गई। 3 हमारा i से कम या उसके बराबर है? बिल्कुल कम है। फिर से चलेंगे इफ स्टेटमेंट पे, i मॉड्यूलस x, इस बार x की वैल्यू 3 है। ठीक है, ध्यान रहे x की वैल्यू इस बार 3 हो चुकी है। 7 को 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा तो फिर से काउंट नहीं बढ़ा। फिर से लूप पे गया और ये लूप जब 7 नंबर पे पहुंच जाएगा, x की वैल्यू 7 हो जाएगी, तो क्या ये 0 रिमाइंडर बचेगा? क्योंकि i की वैल्यू भी 7 है और x की भी 7 हो चुकी होगी, उस समय ये पूरा भाग जाएगा और रिमाइंडर फिर से 0 बचेगा। तो काउंट की वैल्यू 1 और इंक्रीज हो जाएगी, काउंट की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 2। फिर लास्ट टाइम फिर से ये लूप चलेगा। यहाँ पे x की वैल्यू हो गई बढ़ के 8। क्या 8 हमारा i से कम या उसके बराबर है? नहीं है। तो क्या होगा? ये पूरा लूप यहाँ से यहाँ तक टर्मिनेट हो जाएगा। और जैसे लूप टर्मिनेट होगा, यहाँ पे स्टेटमेंट चेक होगी, इफ काउंट इक्वल टू, क्या काउंट की वैल्यू 2 है? भाई बिल्कुल काउंट की वैल्यू 2 है तो क्या होगा? printf नंबर इज प्राइम। और यदि 2 नहीं है तो एल्स printf नंबर इज नॉट प्राइम। अब ये स्टेटमेंट जैसे यहाँ से ब्रेक होगी तो ये वापस से वहाँ पे जाएगा जहाँ से इसको कॉल किया गया था। ये फंक्शन का काम यहाँ पे पूरा हो गया तो आगे जाएगा हमारा मेन फंक्शन का रिटर्न 0 और हमारा कोड सक्सेसफुली टर्मिनेट हो जाएगा। समझ में आया लॉजिक? एक बार आप लॉजिक को पकड़ लेंगे तो कोई भी कोड करना बेहद आसान हो जाएगा। इसी प्रकार से आप इसके जो दूसरे 3 मेथड हैं, विद आर्गुमेंट्स विद रिटर्न, नो आर्गुमेंट नो रिटर्न या नो आर्गुमेंट विद रिटर्न से भी इस प्रोग्राम को करके देखें। एक बार हम इसको रन करा के और दिखा देते हैं। मैं सीधा इसको बिल्ड एंड रन पे क्लिक करा लेता हूँ और नंबर यहाँ पे डालूँ। देखो मैं यदि 6 एंटर प्रेस कराता हूँ तो कह रहा है नंबर इज नॉट प्राइम, क्योंकि ये देखो 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है और 6 से भी हो रहा है। तो ये प्राइम नंबर नहीं है। और यदि मैं यहाँ पे कोई और नंबर डालूँ, मैं यहाँ पे 7 डालता हूँ, एंटर प्रेस कराऊंगा तो ये प्राइम नंबर है, क्योंकि ये 2 बार ही पूरा कट रहा है, एक तो 1 से और एक बार खुद से। तो जितने भी वो नंबर हैं जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं वो सारे प्राइम नंबर आएंगे, बाकी हमारे नॉट प्राइम नंबर आएंगे। तो इस कोड की एक बार प्रैक्टिस करके जरूर देखें। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।